होती है क्योंकि ज्वालामुखी भी इसी के आसपास होते हैं। आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र में एमएनएस के खेल को समझते हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के भाषा विवाद को लेकर बिहार में आक्रोश है। उद्धव ठाकरे के स्कूल में मराठी सिखाए जाने पर भी लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं, तो क्या जरूरी है कि जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य की भाषा को सीखें? महाराष्ट्र के भाषा विवाद पर हमारे अलग अलग जगहों पर संवाददाता लोगों से बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी अलग अलग जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कुछ दिन पहले एमएनएस के कार्यकर्ताओं की तरफ से लोगों को कान पकड़वाया गया और एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उनको थप्पड़ मारे केवल इस बात पर कि उन्हें मराठी बोलनी नहीं आ रही। यह भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में मौजूद कोई शख्स केवल वहां टूरिस्ट के तौर पर गया हो। फिर से भाषा विवाद ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है, खास तौर पर उत्तर भारतीयों का। जिस तरीके से राज ठाकरे की पार्टी लोगों के साथ मारपीट दुर्व्यवहार कर रही है, यहाँ तक कि बैंकों में मैनेजर्स का काम करना भी मुश्किल हो चुका है। उत्तर भारतीयों खास तौर पर बिहार के लोगों के साथ, पूर्वांचल के लोगों के साथ बदतमीजी की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भाषा सहजता से सीखना ज़रूरी है या इसे थोपना ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा इसी पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, एक सवाल है आपसे। महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाषा विवाद हो गया है कि महाराष्ट्र में रहना है, मराठी सीखना है, और सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय निशाने पर हैं। For your kind information, I live at Pune, which is in महाराष्ट्र। सर, हिंदी में बोल लीजिए, ज्यादा अच्छा है। पुणे में मैं रहता हूँ, रहने वाला बिहार का हूँ, और पिछले 10 साल से और पूरी फैमिली के साथ। बच्चे वहीं नौकरी भी कर रहे हैं, बैंक में भी हैं, आईटी सेक्टर में भी हैं। अब तक हम लोगों ने ऐसी परेशानी तो सामना नहीं किया। अब इधर अब न्यूज में आ रहा है इस तरह का भाषा विवाद, वो होना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आप बिहार से ही हैं, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सेटल हो चुके हैं, लेकिन 2008-10 में भी लोगों ने देखा किस तरह से, आपने भी देखा होगा, लेकिन वही चीज़ें फिर से हो रही हैं सभी जगह, अखबार में, पेपर में, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे। ये क्यों होता है वहाँ? क्योंकि आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, आप वहीं रहते हैं। क्यों होता है? क्या कारण है? पॉलिटिकल है कि इसके पीछे कोई और वजह है? और भी वजह है। पॉलिटिकल तो खैर है ही है, राजनीतिक कारण तो निश्चित रूप से है, लेकिन इसके अलावा भी वो ऐसा समझते हैं कि हम लोग बाहरी हैं और उनके संसाधनों पर बाहर के लोग आकर के अधिकार जमा रहे हैं, तो उनकी ये सोच बढ़ावा देती है इस तरह के वो विवाद को। विवाद की मूल में ये धारणा है जो कि होनी नहीं चाहिए। भारत सबका है, सबके लिए है। एनीवेयर। आप मराठी बोलते हैं कि नहीं? हमारा बेटा बोलता है, हमने थोड़ा बहुत सीखा है, बस 2-4 वर्ड्स, नॉट उससे ज़्यादा नहीं। आप बताइए, आप भी महाराष्ट्र से ही हैं क्या? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और ये जो नए नए इश्यूज आते हैं, इनका सब राजनीतिकरण करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कोई बाहरी और अंदरवाद नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सत्यता भी होती है। जब ये आवाज़ें उठती हैं तो इनके लिए सरकारों को थोड़ा सचेत होना चाहिए। प्रदेश सरकारों को, वो बिहार है या उत्तर प्रदेश है या उत्तराखंड है, तो सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने प्रदेश में रह रहे नागरिकों का पलायन रोकने का प्रयास करें। पलायन तो हो रहा है, लेकिन जो लोग हैं, ये आप जायज़ मानते हैं कि कहीं अगर किसी भी आप प्रदेश में, अगर आप बिहार में ही हैं, तो ज़रूरी थोड़ा है कि आपको भोजपुरी आनी ही चाहिए? नहीं, वो उनका क्षेत्रवाद है। उसके लिए अभी पिछले दिनों मुझे लगता है कि तमिलनाडु में से भी आवाज़ आई थी एक बार। महाराष्ट्र से तो ये महाराष्ट्र इसके लिए पहले से वाकिफ़ है, हमेशा आती है ये आवाज़। और जिन लोगों की राजनीतिक दुकानों में थोड़ा तालाबंदी होने लगती है, वो लोग अग्रसर हो जाते हैं इन बातों को बोलने के लिए। उनकी मजबूरियाँ भी हैं, तो इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि राजनीतिक जब दुकान बंद होती है तो इसी तरह से फिर प्रोवोक किया जाता है। 1 मिनट समय लेंगे। महाराष्ट्र में भाषा विवाद आपने सुना होगा। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में रहना है, मराठा आना ज़रूरी है, मराठी बोलना आना आपको ज़रूरी है। क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होना चाहिए कहीं भी देश में, चूँकि हम लोग एक देश में रहते हैं, भारत देश में, और यहाँ का जहाँ तक राष्ट्रभाषा का बात है हिंदी, उसके अलावा आप आमतौर पर देखते हैं हर क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। हाँ, आप बोलिए, हर जगह क्षेत्रीय भाषा आप अगर आता है आपको, आप सीखने के लिए हैं तो आप बोलिए, परंतु ये ज़रूरी नहीं है जो आप बोलिए ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से वहाँ पर मनसे के कार्यकर्ताओं के द्वारा शिवसेना की तरफ से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, खास तौर पर उत्तर जो भारतीय हैं, बिहार और पूर्वांचल के लोग। नहीं, ये चीज़ गलत है। कहीं भी आप जाइए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इस चीज़ को लेके जो है सो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जैसा मेरा मानना है। और अगर बिहार के लोग वहाँ जाते हैं, ऐसा नहीं है जो सिर्फ बिहार के लोग वहाँ जाते हैं, पूरे भारत के लोग वहाँ जाते हैं और पूरे भारत के लोग बिहार में भी आते हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है कि नहीं, आप अगर बिहार में आए हैं तो आपको भोजपुरी हो या फिर मैथिली हो, मगही हो, ये बोलना ज़रूरी है, बोलने आना ज़रूरी है। ये चीज़ अगर हो रहा है तो ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है वहाँ पे, हम इसके सपोर्ट में नहीं हैं। थोपा जा रहा है। जी जी जी। तो देखिए कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बिहार में भी सवाल उठा रहे हैं। आप भी पान बेचते हैं, बताइए, महाराष्ट्र में जाइएगा तो मराठी बोलना ज़रूरी है, सीखिएगा? नहीं नहीं सीख पाएंगे। नहीं सीख तो वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। राजस्थान अपना देश है, यहीं रहेंगे। ये बताइए कि जरूरी है कि अगर जहाँ रहेंगे वहाँ की भाषा आनी ही चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र वाली घटना सुने हैं ना? सुना तो है। क्या कहिएगा, बताइए। हाँ, कहाँ क्या हम अपना यहीं के, यहीं ठीक है। डर से नहीं जाइएगा। डर तो नहीं, यहीं ठीक है। तो देखिए कि बहुत सारे लोग हैं, एक दो लोगों से हम और बात करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल है आपसे कि महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है, वहाँ कहा जा रहा है कि मराठी आएगी तभी आप यहाँ रहेंगे, उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बैंक में जो मनसे के कार्यकर्ता हैं घुस के वो बदतमीजी कर रहे हैं, शिवसेना के उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो स्कूल में मराठी सीखनी होगी, क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये कुछ नहीं है कि पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, उनके एक तो उद्धव ठाकरे के पास और उनकी जो पार्टी है, उनके किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी कार्यकर्ता के पास अब कोई काम रह नहीं गया है। तो उनको क्या होता है ना कि समय समय पर एक लाइमलाइट, एक इशू चाहिए जिससे कि लोग उनको याद रखें कि हाँ, ये लोग भी अभी एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज अगर आप देखें कि ठीक है, हम सबसे पहली बात तो उनके फादर की जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, उनकी जो आइडियोलॉजी थी कि नहीं, हाँ, सबके साथ समान व्यवहार, समान प्रेम रखना चाहिए, हर एक का एक अपना अहदा और हर एक की अपनी भाषा का एक दायरा है, ठीक है। तो सीखने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम कहीं भी जाएंगे सीख लेंगे, गारंटी देते हैं। वो उसके बाद भी वो उनका एटीट्यूड वैसे ही रहेगा, वैसे ही वो व्यवहार उन लोगों के साथ करेंगे। तो ये उनकी मेंटालिटी ही यही है, उनको हमेशा इन सब चीज़ों में एक कहा जाए कि लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ एजेंडा चाहिए होते हैं। तो भाई अब कुछ नहीं मिल रहा तो यही से इसी को पकड़ो, बेसिकली यही देखा जाए। और अगर वो गारंटी दे कि नहीं, हाँ ठीक है, हम भाषा सीखने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम खुद इतनी, हमारे अपने बिहार ही प्रदेश में इतनी सारी भाषाएं हैं, जगह जगह पे बदलती रहती हैं, हम जब उतना हम सीख सकते हैं तो हम उससे वो सीखने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। गारंटी दे इस बात की वो, तो हम माने इस बात के। बहुत सटीक बात आपने बताया। तो देखिए कि यहाँ पर लोगों से लगातार हम बात कर रहे हैं और लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। एक दो लोग और हैं, एक सवाल है आपसे। अच्छा, कोई बात नहीं, आप हमको ठीक है, चलिए आप भी मत बोलिए। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा ये बताइए, आप भी, आपके जैसे बहुत लोग जाता है सामान बेचने बाहर। अरे सुनिए ना, अब आप नेता मत बनिए, ठीक है। महाराष्ट्र में कह रहा है कि महाराष्ट्र में रहना है, मराठी बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है? जरूरी तो नहीं है सर। नहीं बोलने पर सब मारपीट भी कर रहा है। ये तो गलत है ना, हमको उतना नहीं पता। क्या बोलिए चाहिए। बताइए कि महाराष्ट्र में भाषा विवाद फिर से हो गया है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में रहना है, मराठी बोलना है। गलत है। पूरे इंडिया में एक भाषा, ऐसा क्षेत्रीयता नहीं होना चाहिए, जहाँ रहिए सब मिल के रहिए। जब बोलते हैं भारत एक देश है, जब ये कहता है भारत एक देश है, भारत में रहने वाले सभी एक समान है, तो क्षेत्रीयता कहाँ से आ गया? ठीक है, कुछ क्षेत्रीय भाषा